अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैंने कल रमशा सुल्तान साहबा की प्रॉफिट सीरीज की एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया था, जिसके अंदर उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया था। तो आज हम उसके सेकंड पार्ट पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जब ये बात बादशाह को बताई गई तो उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी एहसान के तहत रिहा नहीं होना चाहते थे, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बादशाह से पूछो कि उन औरतों का हकीकी वाकया क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। कासिद वापस आया और उसने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनाया। बादशाह बहुत हैरान हुआ कि अगर किसी कैदी को 7 साल कैद में रहने के बाद रिहा होने का मौका मिले तो कोई क्यों मना करेगा। बादशाह ने उन सारी औरतों को इकट्ठा करवाया और उनसे उस वाक़ये की सही हकीकत पूछी। उन सब ने जवाब दिया कि हमने अपने अपने तौर से यूसुफ को बहकाने की कोशिश की, पर हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई। जुलेखा ने भी अपने सच का इजहार किया कि उसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई और बादशाह की नजर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इज्जत और बढ़ गई। बादशाह ने फरमाया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर दूं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने कहा, आज से आप हमारे यहाँ बेहद इज्जतदार और अमानदार हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का मुकम्मल इख्तियार दे दिया और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा भरोसेमंद और अजीज और कोई न था। इस तरह मुल्क के तमाम मामलात यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख्तियार में आ गए और खैर व बरकत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 7 साल खूब फसल उगाने का हुक्म दिया और एक खास तरीके से जखीरे को छिलकों समेत महफूज करवाया। फिर कहद के 7 साल शुरू हुए। इस कहद ने न सिर्फ मिस्र को बल्कि फिलिस्तीन वगैरह के इलाकों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अब क्योंकि मिस्र बहुत खुशहाल था और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 7 साल गेहूं बचा कर रखा था, इसलिए लोग मिस्र आने लगे। फिलिस्तीन में भी कहद की वजह से फसल होना बंद हो गई। याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटों तक भी कहद के असरात पहुंच गए। उनके इलाके में ना फसल होती थी, ना गल्ला मिलता था, मिलता भी था तो बहुत महंगा। वहाँ खबर पहुंची कि मिस्र में पुरानी कीमत पर अनाज मिल रहा है, इसलिए काफिलों के काफिले फिलिस्तीन से मिस्र आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पुरानी कीमत पर गल्ला जरूर देते थे, पर उतना ही देते थे जितना एक इंसान के लिए काफी हो, ताकि ताजिर लोग माल स्टॉक करके महंगी कीमत पर ना बेचें। इसलिए गल्ला खरीदते वक्त सारे घर वालों को साथ लाना जरूरी होता था। और इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाइयों ने मिस्र जाने का इरादा कर लिया ताकि अपने घर के लिए गेहूं ला सकें। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जिस भाई को उन्होंने कुएं में फेंक दिया था वो आज मिस्र की सबसे अजीम शख्सियत बन चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बहुत अच्छे से खातिर की और उनसे उनके बाप के बारे में पूछा। फिर तफ्तीश के बहाने पूछा कि क्या उनका कोई और भाई भी है। भाइयों ने बताया कि उनका एक और भाई भी है, बिन्यामीन, जिसको उनके बाप अपने से दूर नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उस साल की गंदुम दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि अगले साल वो लोग बिन्यामीन को भी लाएं, वरना उन्हें गंदुम नहीं मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई बिन्यामीन से मिलना चाहते थे। फिर जिन पैसों से उन्होंने गेहूं खरीदा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खिदमतदारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं के सामान में वापस रख दो। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो अगले साल जरूर आएं और मुमकिन है कि उनके पास दोबारा आने के लिए रकम ना हो और वो गंदुम खरीदने ना आएं। घर पहुंचने पर भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि आइंदा हमें गेहूं तभी मिलेगा जब बिन्यामीन को हम अपने साथ लेकर जाएंगे।
याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो उसमें अपने पैसे मौजूद पाए। ये देखकर उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को और मनाने की कोशिश की। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ तब तक नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम ना खाओ कि इसे अपने साथ वापस लेकर आओगे। उन सब ने अल्लाह की कसम खा ली कि बिन्यामीन को अपने साथ हिफाजत से रखेंगे। अगले साल जब फिर से मिस्र जाने का वक्त आया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत दी, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मत जाना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। मतलब ये था कि तुम सब 11 नौजवान भाई हो, तुम्हें साथ देखकर कोई हसद ना कर बैठे और तुम्हें नजर न लग जाए। नजर का लग जाना बरहक है। जब सब भाई मिस्र पहुंच गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी फिर से खिदमत की और बिन्यामीन को अकेले में बुलाकर उन्हें गले लगाया और उन्हें बताया कि वो उनके बड़े भाई यूसुफ हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए एक तरगीब लगाई। उन्होंने अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। जब सब जाने लगे तो मिस्र के रखवालों ने उन्हें रोका और उनकी तलाशी ली, ये कहके कि शाही प्याला गुम हो गया है। भाइयों ने बोला, अल्लाह की कसम हम चोर नहीं हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो? भाइयों ने जवाब दिया कि उसकी सजा यही है कि जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम हो जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके सामान की तलाशी करवाई और बिन्यामीन के सामान में शाही प्याला मिल गया। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई यूसुफ भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का बहुत बुरा लगा कि इतने साल बाद भी उनके भाइयों का दिल उनके लिए जरा भी नरम नहीं हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को दिल में ही रख लिया और सिर्फ ये कहा कि आप लोग बहुत बुरे हो और जो कुछ आप बयान करते हो उसका अल्लाह ही गवाह है। अब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नतें करने लगे और बोले कि ए अजीज़े मिस्र, इसके बाप बहुत ज़ईफ उम्र के बूढ़े शख्स हैं, आप इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुनहगार के सिवा हम किसी और को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी। वो सब भाई बेहद परेशान हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि हम बिन्यामीन को छोड़कर कैसे वापस जाएं? हमने तो अपने बाप को कसम दी है। उनमें से एक भाई लावी ने बोला कि पहले भी हम अपने बाप को यूसुफ के मुतालिक तकलीफ दे चुके हैं, मुझ में हिम्मत नहीं कि इस बार भी उनका सामना करूं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम सब वापस चले जाओ। जब सारे भाई फिलिस्तीन वापस पहुँचे तो बिन्यामीन के वापस ना आने पर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो पहले ही खो चुके थे और अब एक और बेटे बिन्यामीन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। भाइयों ने उन्हें सारा वाकया बताया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने अपनी तरफ से कोई बात बना ली है जिस तरह पहले किया था, बस अब सब्र ही बेहतर है, बेशक अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे। वो बिन्यामीन में यूसुफ अलैहिस्सलाम की झलक देखकर अपने आप को दिलासा देते थे, पर जब बिन्यामीन भी उनसे छिन गया तो ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रो रो कर उनकी आंखें वैसे ही कमजोर हो गई थीं, लेकिन इस सदमे की वजह से वो इतना रोए कि उनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बिन्यामीन के ना आने पर उन्होंने बोला, हाय यूसुफ। ये सुनकर सारे भाई चिढ़ गए और बोले, आप हमेशा यूसुफ को ही याद करते रहेंगे, यहाँ तक कि आप जान ही दे देंगे। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो अपने गम और तकलीफ का इजहार अल्लाह ही से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बच्चों, तुम मिस्र जाओ और अजीज़े मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। वो सब फिर मिस्र पहुँचे और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर कहने लगे, ए अजीज़े मिस्र, हमें और हमारे खानदान को दुख पहुँचा है,
हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, आप उनकी ज़ईफ उम्र पर रहम करिए और बिन्यामीन को हमारे साथ वापस भेज दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जानते भी हो कि तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? भाइयों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया और जो भी सब्र करे तो अल्लाह किसी नेक शख्स का अजर जाया नहीं करता। वो सब शर्मिंदा हो गए और बोले, बेशक अल्लाह ने तुम्हें हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुकाम पे उन्हें सजा देकर उनसे बदला ले सकते थे, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो कि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर फिलिस्तीन की तरफ चल दिए। वो रास्ते में ही थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर ली और कहने लगे, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। खानदान के सब लोग याकूब अलैहिस्सलाम को दीवाना समझ रहे थे। जब सारे भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापस पहुँचे तो उन्हें सारा वाकया बताया और उनके चेहरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता डाला तो याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और वो फिर से देखने लगे। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदा होने की खबर सुनकर सुकून मिला और उन्होंने फरमाया, क्या मैं ना कहता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? तब भाइयों ने कहा कि अब्बा जान, आप अल्लाह से हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम गुनहगार हैं। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा करते वक्त ये बोला था कि हम बाद में तौबा कर लेंगे, पर 40 साल तक वो तौबा नहीं कर पाए। बेशक अल्लाह की इजाजत के बिना कोई तौबा भी नहीं कर सकता। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफी तलब की। फिर सारा खानदान फिलिस्तीन छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से 40 साल बाद मिले। बेटे और बाप की इस कैफियत का तसव्वुर कीजिए कि क्या आलम होगा। जब सारा घराना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और उन्हें तख्त पर बिठाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये शान देखकर सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा, ये मेरे बचपन के ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत रहम किया और मुझे मुसीबतों से निकाला। मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली और कारसाज है। तू मुझे दीन की हालत में फौत कर और मुझे नेकों में शामिल कर दे। तो ये था यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट किस प्रॉफिट की स्टोरी को सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करिए। और अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो ये था इस वीडियो का सेकंड पार्ट फर्स्ट के एंड के अंदर हमने देखा था कि अजीज मिस्र ने एक ख्वाब देखा था जिसकी तबीर वो लोगों से पूछता रहा, मगर किसी ने उनको वो तबीर नहीं बताई क्योंकि उनको खुद उसकी तबीर का पता ही नहीं था। तो वो जो गुलाम जो अपने आका को शराब पिलाता था उसको याद आया कि कैद के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है जिन्होंने उसको ख्वाब की तबीर बताई थी। तो वो अपने अजीज मिस्र का ख्वाब लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ ख्वाब की तबीर बताई बल्कि उस कैद साली से बचने का तरीका भी बताया। स्टोरी के अंदर हमें सबक मिलता है कि जब आप अल्लाह के फैसलों के ऊपर सब्र करते हैं तो अल्लाह आपको बेहतरीन इनामात से नवाजता है। उम्मीद आपको ये पार्ट भी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे नई इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।